तो हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। और यह ऐसा टॉपिक है दोस्तों कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता ही पूछता है। लेकिन मैं बता दूं कि यदि इस चैनल पर जुड़े हो तो जितना भी कमज़ोर स्टूडेंट क्यों ना हो, मुझे नहीं पता कि तुम कंपटीशन पढ़े हो या नहीं। और मतलब ऐसा समझो कि एक 10th बच्चा और एक वैसा बच्चा को भी इस मैथमेटिक्स समझ में आएगा जो कंपटीशन का नाम पहली बार सुना हो, और ये टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है इस का मतलब कि पहली बार सुना हो, उस बच्चे को भी यहाँ पे मैथमेटिक्स समझ में आएगा। बस कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। तो ठीक है, करते हैं बस स्टार्ट। हर एक चीज़ समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक ना। बस यहाँ पे वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले मैं बता दूँ दोस्तों कि कोई भी इंसान हो, ठीक ना, कोई भी इंसान, ठीक ना, यदि फास्ट काम करेगा, दिल लगा के काम करेगा, मन से काम करेगा, तो सच में वो समय क्या लेगा, कम लेगा ना। ये आपको ही पता होगा। जो इंसान मन लगा के काम करेगा, दिल से काम करेगा, एकदम मतलब अच्छा काम करेगा, फास्ट काम करेगा, तो वह इंसान सच में कम समय लेगा, ठीक ना। लेकिन जो इंसान, कहने का मतलब दिल से काम नहीं करेगा, मन लगा के काम नहीं करेगा, वो ख़राब करेगा, वो अपना उसको इच्छा ही नहीं रहेगा काम करने का, वो बेकार जैसा काम करेगा, तो वो समय ज़्यादा लेगा कि नहीं लेगा। एक ऐसा इंसान है जिसको दिल लग रहा है काम करने में, एक ऐसा इंसान जिसको मन ही नहीं लग रहा काम करने में, वो अच्छा कर ही नहीं रहा, एक है कि फास्ट कर रहा है। तो जो फास्ट करेगा, दिल लगा के करेगा, तो कहीं ना कहीं वो समय कम लेगा। और ये है जो अपना हिल के काम करते रहेगा, धीरे 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 धीरे, ये समय ज़्यादा लेगा। तो ये बात यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट में क्लियर हो गया होगा कि जो मन लगा के काम करेगा, फास्ट काम करेगा, तो कहीं ना कहीं वो समय क्या करेगा, कम लेगा। लेकिन जो मन लगा के काम नहीं करेगा, एकदम हिलते डुलते करेगा, ठीक ना, एकदम लेजी की तरह, आलस की तरह, तो कहीं ना कहीं उसका कहीं ना कहीं समय ज़्यादा लगेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे दूसरा का बात यहाँ पे समझिए। पहले यहाँ पे कार्य और यहाँ पे टाइम एंड वर्क के बारे में पहले ये सब मेन बात आपको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा का कह रहा है क्या कि जो इंसान काम करने में जितना ज़्यादा समय लेता होगा और वह अच्छा काम नहीं करता होगा। बात सही है। जो इंसान जितना ज़्यादा समय लेता होगा वो अच्छा सच में नहीं काम करता होगा, वो कहीं ना कहीं वो अच्छा काम करता ही नहीं होगा, वह अच्छा मतलब होगा ही नहीं, उसको कोई लगाएगा भी नहीं, बोलेगा कि तू काम ही नहीं अच्छा से करता है, तू समय ज़्यादा लेता है। और जो इंसान समय कम लेता है वो सच में बहुत बढ़िया काम करता होगा, बहुत अच्छा इंसान होगा, वो बहुत मतलब कि उसको वैल्यू ज़्यादा मिलता होगा। अब मान लो कि तुम है जो दो यहाँ पे घर बनवाने के लिए मिस्त्री की ज़रूरत है, राइट। तो यहाँ पे जो अच्छा काम करेगा जी, जो समय कम लेगा, बढ़िया काम करेगा, उसको ना लगवाइएगा। आइए वो है जो एकदम 2 महीना के काम है जो लगा रहा है 6 महीना और काम भी नहीं बढ़िया कर रहा, तो उसको हम कहने के लगा सकते हो क्या, नहीं ना। तो इस बात को समझ में आना चाहिए, ठीक ना। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। तीसरा यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इंसान एक हाथ वाले विकलांग होगा और वह काम स्लो करेगा। बात सही है। अब दो तरह के इंसान है। एक इंसान है जो बेचारा एक हाथ से विकलांग है, और एक है जो हम लोग जैसा एकदम मतलब हट्टा खट्टा जमान है, वो मजबूत है दोनों हाथ से। तो जो दोनों हाथ वाला होगा तो बहुत फास्ट काम करेगा, बहुत मतलब अच्छा काम करेगा, काम समय भी कम लेगा। लेकिन जिसका एक हाथ होगा वो विकलांग होगा, तो कहीं ना कहीं काम करने में क्या होगा, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा समय लेगा, ठीक ना। क्योंकि वो धीरे धीरे करेगा ना, उसके मुकाबले में कोई 2 हाथ से कर रहा है, कोई एक ही हाथ से काम कर रहा है। तो जो इंसान दोनों हाथ से काम करेगा तो उसका कहीं ना कहीं समय है जो कम लगेगा। और जो इंसान एक हाथ से काम करेगा, विकलांग है बेचारा, वो किसी तरह से पैर से या हाथ से अपाहिज है, तो कहीं ना कहीं वो काम करने में ज़्यादा समय लेगा। ये सब बातें समझ में आना बहुत ज़रूरी है। फिर कह रहा है क्या कि कोई इंसान अच्छा करता है कि खराब करता है, उसको हम पता लगा सकते हैं एक ही चीज़ से, जिसका नाम है कार्य क्षमता। अब कौन, इतना चीज़ तो हम पता लगा लिए, ठीक ना। इतना चीज़ से तो पता लगा लिए कि इंसान कौन अच्छा है काम करने में, कौन खराब है। जो किए ना जी, जो दिल लगा के काम करेगा वो अच्छा होगा, ठीक ना। और जो कहीं ना कहीं जिसका शरीर हट्टा काटा होगा, मजबूत होगा एकदम दोनों हाथ से, तो भी कहीं ना कहीं काम अच्छा करेगा। तो लेकिन कौन इंसान काम अच्छा कर रहा है कि खराब कर रहा है, एक और चीज़ से पता करते हैं जिसका नाम यहाँ पे इफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है। 2 इंसान को दे दिया आपको तो आप पता नहीं कर पाइएगा कि कहीं ना कहीं कौन है जो कहीं ना कहीं काम करने में कम समय लेता है कि ज़्यादा लेता है। तो इसको पता करने के लिए काम अच्छा करता है कि खराब करता है, कौन समय कम लेता है, कौन ज़्यादा लेता है, इस सब चीज़ को पता करने के लिए एक चीज़ का नाम है, कोई थर्मामीटर की ज़रूरत नहीं है। यहीं मान लो कि कोई इंसान है, कोई इंसान को हमको पता करने की काम अच्छा करता है खराब करता है, तो इसके लिए हम थर्मामीटर भिड़ाएंगे हैं। तो ये सब चीज़ें की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है जिसका नाम है इफ़िशिएंसी, है ना। इस इफ़िशिएंसी से हम लोग को पता कर सकते हैं। इफ़िशिएंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता, उसको कितना कार्य करने का कैपेसिटी है, वो किस तरह से करता है। तो जिसका कैपेसिटी
कि जो बात है एफिशिएंसी की बात है ना, उसी से हम पता कर सकते हैं कि वह काम अच्छा करेगा या ख़राब करेगा, समय कितना लेगा नहीं लेगा। तो आज इतना याद रखना होगा कि एफिशिएंसी बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक ना। तो आखिर एफिशिएंसी है क्या? तो एक दिन में, 1 घंटा में या 1 मिनट में, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से रहेगा। क्वेश्चन दिन में रहेगा तो आपको 1 दिन में पता करना पड़ेगा। 1 दिन में जो काम होगा ना उसी को हम कार्य क्षमता बोलेंगे। यदि मतलब कि क्वेश्चन घंटा में रहेगा तो हम उसको घंटा में समझेंगे कि 1 घंटा में जो कहीं ना कहीं जो कार्य करेगा उसी को कार्य क्षमता बोलेंगे। मिनट में रहेगा तो 1 मिनट में जो काम करेगा ना उसी को मतलब कि कार्य क्षमता कहेंगे। तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे समय में रहता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे कि 1 दिन में, ठीक है ना, 1 दिन में जो काम करेगा ना उसी को हम क्या बोलेंगे? कार्य क्षमता बोलेंगे। ये बात समझ में आई? इतना याद होना चाहिए। 1 दिन में किया गया कार्य को क्या बोलते हैं? कार्य, उसी को हम कार्य क्षमता बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया। जैसे देखिए सोनू का 1 दिन का काम को हम लिख सकते हैं ES, यानी कि उसका कार्य क्षमता कितना हुआ? ES हो गया। सोनू का 1 दिन का कार्य को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? E के मतलब हुआ कार्य क्षमता, E के मतलब हुआ 1 दिन का कार्य। लेकिन कौन कर रहा है 1 दिन का कार्य? सोनू कर रहा है। 1 दिन के कार्य को ही बोलते हैं क्षमता, कार्य की क्षमता। जैसे मोनू का 1 दिन का कार्य को हम लिख सकते हैं, 1 दिन के कार्य को लिख सकते हैं E, लेकिन कौन कर रहा है? मोनू कर रहा है, इसीलिए हम M लिख सकते हैं। समझे क्या? 1 दिन के कार्य को क्या बोलते हैं? इस तरह से। अब यहाँ पे यही बात तो समझना है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या है दोस्तों, कि जिस इंसान का कार्य क्षमता अधिक होगा वो समय बहुत कम लेगा। समझिए क्या? जिस इंसान का कार्य क्षमता अधिक होगा तो टाइम क्या करेगा? बहुत कम लेगा। लेकिन जौन इंसान का यहाँ पे कार्य क्षमता कम होगा वो समय बहुत अधिक लेगा। इस बात को समझ गए? जैसे 2 इंसान है, एक इंसान है ना वो कार्य क्षमता को बहुत, मतलब कि उसको पास काम करने का जो क्षमता है बहुत ज़्यादा है तो समय सच में कम लेगा। लेकिन एक ऐसा इंसान है दूसरा कि उसको कार्य क्षमता ही कम है, काम करने का क्षमता ही कम है, वो हिलते डुलते करता है, आलस की तरह करता है, तो उसका कहने कि वो समय ज़्यादा लेगा। तो ये सब बात समझ में आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देके हम समझाते हैं, सब समझ में आएगा यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे नोट करना कि टाइम को, समय को हम पता है, समय को हम T बोलेंगे, ठीक ना, और कार्य को क्या बोलेंगे? पूरा जो कार्य होता है, पूरा कार्य को हम बोलते हैं, पूरा कार्य को बोलते हैं यहाँ पे W वर्क है। और यहाँ पे जो क्षमता है, कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता उसको हम E बोलते हैं। कार्य क्षमता को भी बोल सकते हैं 1 दिन का काम, 1 दिन का काम को क्या बोलते हैं? 1 दिन के जो काम रहता है ना उसी को हम कार्य क्षमता बोलते हैं। 1 दिन के काम बोले या कार्य क्षमता बोले दोनों सेम ही होता है, ठीक ना। 1 दिन के कार्य को क्या बोलते हैं? कार्य क्षमता बोलते हैं। समझा क्या? अब यहाँ पे समझना इसका सोल्यूशन। देखो दोस्तों यहाँ पे खुद ही फार्मूला निकालोगे, फार्मूला निकालने की जरूरत नहीं है, पक्का बोल रहे हैं, खुद ही निकाल लोगे। अब एक राहुल नाम के इंसान है, वो 10 दिन में जानते हो 40 कुर्सी बनाता है। 10 दिन में कितना? ये जो राहुल है ना, राहुल 10 दिन में 40 कुर्सी बनाता है, 40 कुर्सी बनाता है, ठीक है। कितना दिन में? 10 दिन में। तो सोचो भैया, तो कह रहा है कि 1 दिन में कितना बनाएगा, है ना। यहाँ पे क्या पूछा है? 1 दिन में। तो यहाँ पे सोचिए जी कि राहुल, ये क्या है? राहुल है ना, ये क्या है? अब सोचो पहले कि 10 दिन क्या है? टाइम है ना। किसका टाइम है? राहुल का, क्योंकि 10 दिन लगाता है यहाँ पे, ठीक ना। 10 दिन ये क्या है? टाइम है ना, समय है ना। कितना समय लिया? तो 10 दिन लिया, ठीक ना। क्या करने में? तो टोटल वर्क करने में। तो पूरा वर्क कितना है? यहाँ पे वर्क ये है कि कुर्सी बनाना है। काम क्या है? काम कुछ तो होता होगा ना, कुर्सी बनाना, टेबल बनाना, या दीवार बनाना, या कहीं न कहीं कुछ और करना। तो कहीं न कहीं काम होता होगा ना। तो काम कितना है? 40 को कुर्सी बनाना है, ठीक ना। 40 कुर्सी वाला जो काम है यह काम है। लेकिन निकालना है क्या? 1 दिन का काम। राहुल का 1 दिन का काम, उसी को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं ना, एफिशिएंसी बोलते हैं ना। लेकिन किसका एफिशिएंसी? राहुल का ना। ये कितना है? ये पूछ रहा है, यही तो निकालना है। लेकिन सोचो खुद ही निकाल लोगे। अब हम कोई बंदा से पूछें कि भैया राहुल नाम के जो लड़का है ना 10 दिन में 40 कुर्सी बनाता है, तो 1 दिन में कितना बनाया होगा? हर दिन कितना बनाया होगा? हर दिन वो कितना बनाया होगा? सोचो। तो आप तुरंत कह दीजिएगा कि 4।
काहे कि एक दिन में 4 कुर्सी बनाया होगा, दूसरा का दिन 8 बनाया होगा, तीसरा दिन यहाँ पे 12 बनाया होगा, चौथा दिन 16 बनाया होगा, पाँचवा दिन 20 बनाया होगा, छठा दिन कहीं नहीं कि 24 बनाया होगा, सातवां दिन इस तरह से यहाँ पे 28 बनाया होगा। ऐसे ऐसे कर करके 10 रोज़ में 40 कुर्सी बना दिया होगा, है ना, बना दिया ना जी। तो आप कहिएगा कि जानते हैं हर दिन यानी कि हर दिन 10 दिन में यहाँ पे 10 दिन में यहाँ पे 40 कुर्सी बनाता है, तो एक दिन में राहुल बनाया होगा कितना, एक दिन में कितना बनाया होगा यहाँ पे जा कर के 10 कुर्सी 4 कुर्सी बनाया होगा। पूछे तो कैसे, तो हम पूछे कि क्या किए जी, तो बोला कि हम 40 में 10 से भाग दे दिए। सोचिए, जो 40 में 10 में भाग दिए तभी तो हुआ 4, ये 4 कुर्सी हुआ। ये जो 4 कुर्सी हुआ ना, 4 कुर्सी आप लाए कैसे, तो वो बोला, हम पूछे कि एक दिन में कुर्सी यानी कि ER राहुल का ER मतलब कि एक दिन का कार्य को क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक दिन में बनाए गए कुर्सी, एक दिन में कुर्सी, एक दिन में बनाई गई कुर्सी। बताइए आप क्या किए, पूरा 40 में से 10 में भाग दे दिए तभी ना 4 बोले जी। एक दिन में कितना कुर्सी बनाया गया था, 4। तो एक दिन में जो किया गया कार्य है ना, एक दिन में कुर्सी बनाने वाला जो कार्य है उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये बोलते हैं। लेकिन कौन किया था, राहुल ना, ठीक ना, राहुल ना। तो राहुल यहाँ पे 40 बटे कितना 10, ये सच में 4 तो आएगा, लेकिन ये 4 आप कैसे लाए जी। यहाँ पे आप वर्क था टोटल और ये क्या था, यहाँ पे टाइम था। यानी कि आपने क्या किया, आपने एक ऐसा यहाँ से एक फार्मूला आया, आपने एक फार्मूला आया कि E का जो मान हुआ, यहाँ पे E का मान जो हुआ W में T से क्या कर दिया, आप भाग दे दिए ना। सोचिए, तभी तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे 4 कुर्सी आया, ठीक ना, यहाँ पे 4 कुर्सी आया कि नहीं आया, यही आंसर हुआ। लेकिन आपने है जो खुद निकाल लिया, खुद ये फार्मूला निकाल लिया कि 10 में हम क्या किए कि 40 में 10 से भाग दे दिए, हाँ, तब जो 4 कुर्सी मुझे लगा। तो आप जो 4 कुर्सी लाए तो आप ही वाला चीज़ वाकई ना, हम है जो कहीं ना कहीं यहाँ फार्मूला बना दिए, तो W हो गया, 80 हो गया। यानी कि इस बात से पता चला कि E के मान जो होगा W और W बटे कितना T के मान के बराबर हो जाएगा। यानी कि W बटे T के मान के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, आप ही जो निकालें यहाँ पे E के मान W बाई T के बराबर होता है, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इससे एक फार्मूला नोट कर लीजिएगा, इससे एक फार्मूला नोट कर लीजिएगा कि E के जो मान होगा, E के मान होगा जो W बाई T के बराबर हो जाएगा, पहला फार्मूला, ठीक है। दूसरा फार्मूला, यदि मन से बटा 1 दें तो W के जो मान होगा E गुना क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और अगल का जो फार्मूला हुआ, यदि हम T को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे E को नीचे आना पड़ेगा, W बाई कितना E। ये तीनों फार्मूला को नोट कर लीजिएगा। इसमें कौन क्या है यहाँ पे सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये जहाँ यहाँ पे क्या है, E इक्वल टू क्या है, E है जो एक दिन का कार्य या कार्य क्षमता बोल सकते हैं, या कार्य क्षमता भी बोल सकते हैं, जिसे एफिशिएंसी बोलते हैं। T क्या है यहाँ पे, समय है, T क्या है, समय है। और W क्या है यहाँ पे, W है जो टोटल काम है, टोटल वर्क, टोटल काम है, ठीक ना। टोटल वर्क कौन है यहाँ पे, W है। तो ये चीज़ याद हो गया ना। जब ये चीज़ याद हो गया तब हम लोग को यहाँ पे E वाला याद रखिएगा, E बराबर W बाई कितना T। अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, देखिए कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो बाकी तो ट्रिकली मेथड से तो बताएंगे ही बताएंगे, अभी पहले फ़िलहाल इतना सीखें। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन यही है, सॉल्यूशन देखिए जी। कह रहा है क्या कि यहाँ पे मुकेश नाम के जो लड़का है, यहाँ पे मुकेश नाम के लड़का है जो 10 दिन में 60 खिलौना बनाता है। यानी कि समय कितना है जी, 10 दिन। ये जो रहेगा ना दिन और टाइम, ये सब दिन घंटा और यहाँ पे मिनट, वही समय रहता है, ठीक ना। तो ये जो टाइम ना, टाइम लिया कौन, मुकेश लिया। कौन लिया जी, मुकेश लिया। कितना दिन लिया, 10 डेज लिया, ठीक ना, 10 डेज लिया, ठीक है। और यहाँ पे खिलौना बनाने के काम है। वर्क क्या है, टोटल वर्क क्या है, यहाँ पे खिलौना बनाने का काम है। वो भी काम कितना है जी, यहाँ पे 60 है, 60 खिलौना बनाना है। 60 यूनिट भी बोल सकते हैं।
यूनिट मतलब कुछ भी हो सकता है, आज खिलौना बनाना, कल होकर के किताब बनाना, कल होकर कुछ और करना। तो यहाँ पे 60 को यहाँ पे क्या करना, 60 यहाँ पे क्या है, टोटल काम करना है, यही ना खिलौना बनाना है। 60 यहाँ पे क्या करना है, खिलौना वाला काम है, खिलौना का कार्य, खिलौना का कार्य है ना, खिलौना बनाना का बनाना खिलौना बनाने का कार्य है ना, यही है ना, खिलौना बनाने का कार्य है ना। लेकिन पूछा है क्या यहाँ पे, पूछा है क्या जी, पूछा है जानते हो क्या, एक दिन में किया गया कार्य। मुकेश जो एक दिन में कार्य करता है ना, एक दिन के कार्य को क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ई बोलते हैं ना, यानी कि ER। यहाँ पे एक दिन, हमेशा के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक दिन के कार्य को, ये जो इतना लंबा टर्म है ना, इतना लंबा जो बात है ना यहाँ पे, एक दिन में, एक दिन को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। लेकिन कौन, किसका पूछा है, मुकेश का ना, तो मुकेश लिखेंगे, ठीक ना। हमेशा के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक दिन के कार्य को हम ई बोलेंगे, लेकिन जो नंबर रहेगा वो लिख दीजिएगा, मुकेश है तो मुकेश, राहुल तो राहुल, यहाँ पे जो है जो, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है एक दिन के कार्य, तो अभी हम फार्मूला निकाले कि ई बराबर क्या होता है, WT होता है, लेकिन किसका निकालना है, मुकेश का निकालना है ना, तो मुकेश का लिख दो, ठीक ना। वर्ग में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि वर्ग तो दोनों वर्ग तो पूरा रहता ही रहता है। देखिए इसका मुकेश का ये रहेगा, टाइम भी मुकेश का ही रहेगा। अब बताइए टोटल वर्क कितना करना है, 60 खिलौना बनाना है, ठीक है। 10 दिन लगा रहा है ना, अब काटिए, 10 छक्का यहाँ पे 60, यानी कि एक दिन में कितना खिलौना बनाएगा जी, खिलौना बनाएगा, हो गया ना, ये आंसर हुआ। अब ऐसा भी सोच सकते हो दोस्त, यहाँ पे ऐसा भी सोच सकते हो कि 10 दिन में 60 खिलौना बना रहा है, तो हर दिन 6 खिलौना बनाया होगा। पहला दिन 6 बनाया होगा, दूसरा का दिन 12 बनाया होगा, तीसरा का दिन इस तरह से 6 और बनाया होगा, तो कितना हुआ होगा, 18 हुआ होगा। फिर चौथा दिन फिर 6 बनाया होगा तो 24 हुआ होगा। इस तरह से 10वां दिन जेते जेते कितना हो गया होगा, उसका 60 खिलौना तैयार हो गया होगा, हर दिन 6 खिलौना बनाया होगा। तो ये कहीं न कहीं हम, ये बेसिक होना जरूरी, बेसिक रहेगा तो वही है जो कहीं न कहीं हम वहाँ पे ट्रिकली मेथड से जो पहुँचेंगे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव वाले क्वेश्चंस पे, ठीक है ना। जैसे ये आप समझ गए, कल को यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे सकता है जी, कल को यहाँ पे क्वेश्चन और दे सकता है। अच्छा कल को यहाँ पे ये भी बोल सकता है, मान लीजिए कि आपको यहाँ पे, ठीक है, एक चीज़ कि इसमें ई निकालने के लिए एक दिन कार्य दे दिया, लेकिन कल को एक दिन के कार्य दे देगा और टाइम दे देगा, तो वर्क नहीं पूछ देगा, जैसे ये भी हो सकता है ना जी। मान लीजिए कल को हम कह सकते हैं कि अब कोई इंसान है, एक दिन में वो 6 खिलौना बनाता है, ठीक है, 6 बनाता है, देखिए पूरा आ जाएगा, और यहाँ पे 10 दिन लगाता है, ठीक है, कितना लगाता है, 10 दिन लगाता है, 10 दिन लगाता है, ठीक है, 10 दिन लगाता है, तो टोटल खिलौना कितना बनाने को होगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना, W × 1 W, 10 छक्का 60 खिलौना बनाएगा। टोटल काम कितना है, 60 खिलौना बनाने का। ये भी हो सकता है, कल को ये भी कह सकता है कि एक दिन का काम इतना है 6 खिलौना बनाने का, अब पूरा काम यहाँ पर कितना है 60 खिलौना बनाना है, तो फिर समय कितना लेगा। ये भी कह सकता है ना कि एक दिन खिलौना बनाने का यहाँ पे कितना, एक दिन में 6 खिलौना बनाता है, ठीक है, और यहाँ पे टोटल खिलौना यहाँ पे 60 बनाने का है, तो फिर टाइम कितना लेगा, तो टाइम ये भी कह सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6 गुना यहाँ पे इतना हो गया तो 60 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे टी का मान जब निकालोगे तो यहाँ पे टी हो गया, यानी कि वो 10 दिन में तैयार कर देगा, ठीक है ना। एक दिन में 6 खिलौना बनाएगा जी, है ना, तो 60 खिलौना बनाना तो 10 दिन तो लेगा ना। तो यहाँ से मतलब कि इस बात से ये पता होगा कि जो जो ई बराबर जो होता है ना, W/T, यहाँ से कुछ भी एक पूछ सकता है, आप निकाल लीजिएगा। 2 देगा एक पूछ लेगा, 2 देगा एक पूछ लेगा। जैसे इसमें क्या था कि यहाँ पे टी दिया था, W दिया था, इसमें ई पूछ लिया था, तो इस तरह से कोई को पूछ लेगा। आज अकेले काम कर रहा है, कल को ना दो को मिला करके दे देगा कि ठीक ना, कि सोनू और यहाँ पे मोनू है जो कहीं ना कि काम करता है, सोनू इतना दिन में करता है, मोनू इतना दिन में करता है, तो दोनों मिल के कितना दिन में करेगा, ये भी पूछ सकता है, ठीक ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे हम तुरंत आते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी ध्यान दीजिए। जैसे एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है जी कि राहुल किसी कार्य को, ठीक ना, राहुल किसी कार्य को 15 दिनों में और विकास उसी कार्य को करने में 10 दिन समय लेता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को करने में कितना समय लेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे समझिए जी, सॉल्यूशन इसका यदि हम निकालूँ, यहाँ पे बढ़िया से बने रहिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे जो राहुल है ना, कौन, ये राहुल 15 दिन में काम करता है, यहाँ से यहाँ समझिए राहुल, यानी कि टाइम है ना, दिन जो भी रहेगा, दिन रहेगा, घंटा रहेगा, टाइम रहेगा, मिनट रहेगा, वो सब क्या टाइम होगा। तो टाइम किसका है, राहुल का, वो कितना समय ले रहा है जी, 15 डे ले रहा है, ठीक ना, 15 डेज ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है
कि अब यहाँ पे विकास उसी कार्य को करने में कितना समय ले रहा है। देखिए विकास जो कार्य करने में टाइम ले रहा है, कौन ले रहा है, विकास ले रहा है, करने में कितना दिन ले रहा है, 10 दिन ले रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों मिल करके उसी कार्य को कितना दिन में काम करेगा, यानी कि दोनों मिल जाएंगे, है ना, दोनों मिल जाएगा, विकास और कौन, यहाँ पे ये राहुल, यानी कि विकास और राहुल, यानी कि राहुल और विकास दोनों यदि मिल जाएगा तो वही कम्मा के करने में कितना समय लेगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, इसका हम इधर काम करते हैं, यहाँ पे राहुल का हम इधर काम करते हैं, ठीक है, और उसका इधर काम करते हैं। देखिए उसी वर्ग का कर रहा है, दोनों वही काम करेगा, जो काम मतलब एक ही कम्मा का वो भी करेगा, जो काम रहेगा वही काम। मान लो कि इधर रहेगा कुर्सी बनाने का काम, ते भी रहेगा कुर्सी बनाने का काम, ये रहेगा यदि राहुल करेगा टेबल बनाने का काम, तो यहाँ पे विकास भी करेगा टेबल बनाने का काम, क्योंकि कह रहा है कि उसी कार्य को। ठीक है, तो एक चीज़ मान लेते हैं और भी यहाँ पे एंड करके कि यहाँ पे मान लीजिए कि ठीक है, रहने दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नहीं मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए जी कि इसका एक दिन का कार्य निकालते हैं, ठीक ना, एक दिन का कार्य निकालना बहुत जरूरी था। बताइए, सोचिए यहाँ पर कि राहुल है जो 15 दिन में कार्य करता है, ठीक है, 15 दिन, सॉरी, राहुल है जो 15 दिन लेता है काम करने में, ठीक ना, लेकिन एक दिन का काम कितना लेगा, तो ए बराबर होता है कुछ W बाई यहाँ पे टी होता है ना, टी, लेकिन किसका टी, राहुल का। अब बताइए यही होगा ना एक दिन का जो काम, यही होगा ना जो एक दिन का कार्य निकालना बहुत ज़रूरी है। तो सोचिए जी, कोई काम को करने में 15 दिन समय लेता है राहुल, तो एक दिन में कितना लेगा समय, तो W बाई टी, ठीक ना, लेकिन ये टी किसका, ये पता चलना चाहिए, ये राहुल का है, तो इसीलिए ERTR। ठीक है, W यहाँ पे एक ही काम है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए जी कि यहाँ पे टाइम कितना है, 15, समझिए क्या, टाइम कितना है, 15। चलिए इधर आते हैं, इसका निकालते हैं विकास का, तो यहाँ पे कितना होगा, W यहाँ पे कितना होगा, सॉरी एथी निकालेंगे ना, एफिशिएंसी निकालेंगे ना, एक दिन का कार्य निकालेंगे, एक दिन का किया गया कार्य को क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक ना। अब बताइए E बराबर होता है W बाई टी, किसका, विकास का निकाल रहे हैं। अब काम एक ही है, कुर्सी बनाने का रहे या कुछ भी रहे, दोनों यही काम करेगा, W करेगा, तो मान लो कि दोनों W करता है, W हमने लिख लिया। अब सोचिए जी यहाँ पे कि यहाँ पे विकास का यहाँ पे टाइम कितना है, 10 है ना, 10 दिन ले रहा है ना। अब सोचिए इसका A आ गया, यानी कि एक बात से हम कह सकते हैं कि AB का जो मान आया, W यहाँ पे 10 आया, और इसका राहुल का जो मान आया यहाँ पे ER जो आया, यहाँ पे W बाई कितना आया, 15 आया। समझ गए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है, अब तो हम लोग इतना कर लिए, अब सोचिए कि दोनों मिला करके यदि काम करेगा, दोनों मिला के काम करेगा। अच्छा, दोनों मिला करके यहाँ पे इफिशिएंसी निकाल लीजिए, तो दोनों का जो इफिशिएंसी होगा ना, राहुल का जोड़ रहे हैं और यहाँ पे किसका, विकास का जोड़ है, तो राहुल का W यहाँ पे 15 है और उसका कितना W बटे 10 है। समझे क्या, यानी कि एक साथ यदि कहा जाए तो दोनों एक साथ मर्ज कर सकते हैं, राहुल प्लस कितना, विकास। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे, यहाँ पे 30 हुआ, तो 15 दूनी यहाँ पे 2W और प्लस कितना 3W, 10 दिए 3W, यानी कि इसका मतलब हुआ कि ER राहुल और विकास का जो एक दिन का कार्य होगा 5W बटे यहाँ पे कितना होगा, 30 होगा। काटोगे तो यहाँ पे W यहाँ पे कितना आएगा, करो, W यहाँ पे कितना 6 आएगा। यानी कि दोनों मिल करके जो एक दिन काम करेगा वो W बटे कितना करेगा, 6 करेगा। लेकिन सोचिए जी यहाँ पे हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, टाइम बोल रहा है, कितना समय लेगा। हमने तो एक दिन का कार्य निकाला, राहुल का एक दिन का कार्य निकाला, इसका एक दिन का कार्य निकाला, और दोनों को एक साथ जोड़ दिए तो एक दिन का कार्य कितना हुआ, W बाई 6 हुआ। लेकिन दोनों का हम लोग को ये नहीं निकालना है एक दिन का कार्य, हम लोग का टाइम निकालना है। तो टाइम किसका निकालना है, राहुल और विकास का। ठीक है, यहाँ फार्मूला होता है, बताइए यहाँ पे होता है E बराबर W बाई टी। ठीक है, तो टी के हमको मान निकालना है। तब बताइए कीजिए, यहाँ पे E इंटू कितना टी हुआ ना, W हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो टी का मान यहाँ पे कितना, W यहाँ पे कितना हुआ, E हुआ ना, यानी कि टी का जो मान होता है W बटी होता है। तो W यहाँ पे तो वही वर्क है, वर्क तो वही है ना, वर्क तो यहाँ पे वही है। अब बताइए E कितना है, तो E जब बताइए टाइम दोनों का पूछ रहा है, और यहाँ राहुल और विकास का, तो एफिशिएंसी भी तो दोनों का रहेगा ना, राहुल और विकास का। ठीक है ना, तो दोनों का एक दिन का, दोनों का जो समय लगेगा एक दिन का कार्य करने में, उसी वर्क का वो निकल गया। ठीक है, अब बताइए टोटल वर्क जैसे तस रहने दीजिए। अब इसका एफिशिएंसी कितना आया, राहुल और विकास का, ये है ना, कितना है W बटे 6। तो यहाँ पे W बटे 6 आराम से लिख दीजिए। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। आप पढ़े होंगे
कि ऊपर वाला जस के तस रहता है और ये वाला पलट जाता है। तो 6 इंटू कितना 6 बाई कितना W, और W काटिएगा तो यहाँ पे जो टाइम आया राहुल और विकास का कितना आया 6 आया, यानी कि 6 डेज समय लेगा। सोचिए 6 डेज लेगा। बात भी सही जी, वो जब मिल जाएगा तो और समय वह कम लगेगा ना जी, आप समझ सकते हो ना। कोई आदमी अकेले काम कर रहा है, वो अलग करा, लेकिन दोनों मिल के करेंगे तो और कम समय लगेगा। तो ये अकेले कर रहा था 15 दिन में, ये अकेले कर रहा था 10 दिन में, लेकिन दोनों मिला दिए तो 6 दिन में काम किया। तो इस तरह से होगा। यदि इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाना चाहें तब है जो हम कहीं ना कहीं ये अब हम आएंगे अपने मेथड में। ये फर्स्ट मेथड हुआ, सेकंड मेथड देखो शॉर्ट ट्रिक से चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना। मेथड 2 चल रहे हैं। मेथड 2 एकदम सबसे शॉर्टकट जो सब लोग पढ़ाते हैं। यहाँ पे क्या है देखिए, राहुल किसी काम को करता है, ठीक है 15 दिन में, ठीक ना 15 दिन में 15 ही लिखना, ठीक है। और यहाँ पे कौन गया, यहाँ विकास कितना दिन में लेता है 10 दिन में काम करता है। तो टोटल वर्क निकालना रहता है। टोटल वर्क की दोनों का जो एलसीएम होता है ना वही टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क निकालना बहुत ज़रूरी है, और दोनों का जो एलसीएम होता है यहाँ पे टोटल वर्क होता है। तो 15 और 10 का एलसीएम सबको निकालने आता होगा। एलसीएम भी हम लोग निकालने के लिए क्या बताएं, सब लोग बच्चे का चाहिए ना। तो 15 और 10 का जब एलसीएम निकालोगे ना तो 30 होगा। निकाल के देखो 15 और 10 का, यहाँ पे पता होगा 5 से ही लगाओ ना, 15 और 5 दूनी 10, ठीक ना। तो 15 30 हुआ ना जी। अब सोचता हूँ ये जो आया ना जी ये 30, यही आया वर्क, टोटल वर्क, यही है टोटल वर्क, ठीक ना। यही जो क्या है टोटल वर्क है, ठीक ना, जिससे मतलब W भी बोल सकते हैं, ठीक ना। अब सोचिए जी कि ये अब यहाँ पे समझ सकते हो, मान लीजिए कि 30 को कुर्सी बनाना है, ठीक है। अब बताइए कि 15 दिन ले रहा है, 30 कुर्सी को बनाने 15 दिन ले रहा है, तो हर दिन कितना काम किया होगा, हर दिन कितना कुर्सी बनाया होगा। तो आप कहिएगा, भाग दे दीजिए, यानी कि हर दिन 2 कुर्सी बनाया होगा, ठीक ना। हर दिन 2 कुर्सी बनाया होगा, तब जब 15 दिन में 30 कुर्सी बना दिया होगा। अब इसको देखिए विकास टोटल काम है 30 कुर्सी बनाने का। अब विकास है जो कुछ भी हो सकता है, कुर्सी बनाना या टेबल बनाना कुछ भी, लेकिन हम कुर्सी बनाना समझ रहे हैं। मान लो कि 30 कुर्सी बनाना है और विकास 10 दिन ले रहा है समय, ठीक है ना। कितना दिन ले रहा है जी 10 दिन ले रहा है, यानी कि हर दिन है जो कहीं ना कहीं 3 कुर्सी बनाया होगा। तो इस बात से क्या पता चला, यही है ना जो कार्य क्षमता है, इसका कार्य क्षमता कम है यानी कि समय ज़्यादा लेगा। हम बताए थे एक चीज़ कि जिसका कार्य क्षमता यहाँ पे अधिक होगा वो कहीं न कहीं समय कम लेगा, और जिसका कार्य क्षमता कम होगा वो समय कहीं न कहीं अधिक लेगा यहाँ पे। तो देखिए इसका कार्य क्षमता कम है तो समय सच में अधिक लिया, 15 दिन लिया है 30 कुर्सी बनाने में। इसका कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा है, इसीलिए समय बहुत कम लिया है, 30 कुर्सी को एकदम टपाक सुना बना दिया है जो एकदम। तो कहने का मतलब कि इससे लग रहा है कि ये नालायक कहीं न कहीं ये अति है, ये राहुल है जो कहीं न कहीं यहाँ पे लेजी है काम करने में, ये थोड़ा फास्ट है, अच्छा काम करता है, ये दिल से काम करता है। इस बात से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जानते हो दोनों का यहाँ पे टाइम पूछा है, तो सबसे बड़ी बात है जानते हो ER राहुल का एफिशिएंसी, ठीक ना। राहुल का पहले टाइम निकालते हैं। ये जो ये टाइम है ना ये किसका है, ये राहुल का है। कितना दिन 15 दिन, ठीक है। और यहाँ पे ये समझिए कि जब टाइम निकाल दें तो राहुल का लगली एफिशिएंसी निकाल लीजिए। ये ऊपर वाला है ना यही एफिशिएंसी हुआ, ठीक ना। ऊपर वाला क्या हुआ एफिशिएंसी हुआ। यहाँ पे 2 यूनिट मान लेते हैं, या 2 यूनिट रहने दो ना, 2 यूनिट, ठीक है 2 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे जो विकास है ना डायरेक्ट 2 लिखो ना, उतना सोचना क्या है, ठीक है 2 लिखते हैं। इसका एफिशिएंसी 2 यूनिट हुआ। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो अब विकास का बात आया तो विकास कितना दिन समय लिया जी 10 दिन लिया, ठीक है। लेकिन इसका कितना कार्य क्षमता, एक दिन में काम करने का क्षमता कितना है, एक दिन के कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं एफिशिएंसी। तो विकास का एफिशिएंसी कितना है 3 यूनिट है। और टोटल वर्क कितना है W कितना है यहाँ पे ये 30 है। लेकिन एक चीज़ और निकाल लेते हैं, यहाँ पे लग ले, ये इसका एफिशिएंसी यहाँ पे 2 है और इसका एफिशिएंसी कितना है 3 है। तो दोनों का एफिशिएंसी एक साथ कितना होगा, यहाँ पे राहुल और विकास का एफिशिएंसी कितना होगा, ठीक है यहीं पे निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ पे राहुल और प्लस विकास का एफिशिएंसी दोनों का जोड़ दीजिए 2 और 3, यहाँ पे कितना 5 यूनिट हुआ, ठीक है 5 यूनिट हुआ। लेकिन यहाँ पे पूछा है क्या टाइम, दोनों का क्या पूछा है, यहाँ पे दोनों का पूछा है टाइम, राहुल प्लस विकास का टाइम क्या होगा, ठीक है टाइम पूछा है। तो राहुल प्लस
यहाँ पे विकास का जो टाइम होगा तो आपको पता होगा टी बराबर डब्ल्यू बाई क्या होता है, ई होता है। लेकिन ई किसका, राहुल प्लस विकास का ना, राहुल प्लस विकास का। टोटल वर्क कितना करना है, 30 को क्या बनाना है, यहाँ पे हम लोग का क्या बनाना है, कुर्सी बनाना है। ठीक है, दोनों मिलके कितना दिन बना रहा है, हर दिन कितना बना रहा है, यहाँ पे ये 5 कुर्सी बना रहा है। तो 5 6 30। देखिए दोनों से आंसर सेम आया होगा, दोनों से आंसर क्या आया होगा, सेम आया होगा। समझे क्या, इसको शॉर्ट ट्रिक से इस तरह से बनाया जाता है। तो हम लोग अब ना वो मेथड ना सीख करके डायरेक्ट ट्रिकली मारेंगे। अब यही वाला मेथड है जो कहीं न कहीं हर जगह पर आपको कहीं न कहीं काम आएगा। समझे क्या, तो ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है। एक और है जो कहीं न कहीं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले सकते हो। अगल का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अगल का यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कि सोनू किसी कार्य को यहाँ पे 20 दिनों में करता है और मोनू है जो उसी कार्य को 40 दिन समय लेता है, तो दोनों मिलकर के कार्य को कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो हम दोनों मेथड से बनाएंगे। तो फर्स्ट मेथड से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ठीक ना, थोड़ा फास्ट बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोनू है ना जो टाइम कितना ले रहा है, सोनू ले रहा है टाइम कितना, 20 दिन। ठीक ना, 20 दिन। और यहाँ पे मोनू कितना टाइम ले रहा है, मोनू कितना ले रहा है, मोनू ले रहा है टाइम कितना, यहाँ पे 40 दिन। ठीक है, तब कह रहा है कि दोनों मिलकर के कितना दिन में काम करेगा, यानी कि एस प्लस क्या पूछा है, सोनू और मोनू का यहाँ पे टाइम पूछा है। तो सबसे पहले ना जी यहाँ पे हम इफिशिएंसी निकालेंगे। तो यहाँ पे टाइम इसका इतना है, तो यहाँ पे सोनू का इफिशिएंसी कितना होगा, एक दिन का कार्य करने की क्षमता, तो डब्ल्यू यहाँ पे क्या होगा, टी एस होगा। ठीक ना, तो यहाँ पे सोनू का जो इफिशिएंसी हुआ वो वर्क कर रहा है, काम तो दोनों सेम ही कर रहा है। तो यहाँ पे टी एस कितना हुआ, 20 हुआ। ठीक ना, टी एस कितना हुआ, 20 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इसका मोनू का हम इफिशिएंसी निकालते हैं। तो यहाँ पे डब्ल्यू वाई कितना हो जाएगा, मोनू का काम हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे जो मोनू का जो यहाँ पे इफिशिएंसी हुआ, टोटल वर्क तो वर्क रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे कितना है, 40 है। ठीक है, लेकिन एक साथ यदि कहा जाए दोनों का यदि एक दिन का काम करने का क्षमता इतना है और इसका इतना है, तो दोनों मिला कर करेंगे तो सोनू और मोनू का जो काम करने का जो यहाँ पे क्षमता आएगा ना, ये दोनों का जुड़ जाएगा, W/20 और W/ कितना, 40। दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 40, 20 दूनी यहाँ पे 2W और यहाँ पे काटेंगे तो W, यहाँ पे 3W कितना आ गया, 40। ठीक ना, यहाँ पे यानी कि ई एस सोनू और मोनू का जो यहाँ पे कार्य क्षमता आया 3W, यहाँ पे कितना आया, 40 यूनिट आया। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए भैया, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये समझिए कि दोनों का यहाँ पे टाइम पूछा है, सोनू और मोनू का क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो W कितना होता है, यहाँ पे इफिशिएंसी होता है ना किसका, सोनू और मोनू का मिला ही का होगा ना। अब बताइए W तो W है ही, अब सोनू और मोनू का जो यहाँ पे कहीं न कहीं इफिशिएंसी कितना यूनिट आया है, यहाँ पे 3W, बट यहाँ पे कितना आया, 40 आया है। यानी कि इस बात से यह पता चला कि सोनू और मोनू का जो यहाँ पे कहीं न कहीं काम करने का जो कैपेसिटी है ना, W ऊपर रहने दो और 40 ऊपर लेकर चला, 3W, इस तरह से कैलकुलेशन करना जानता होगा। यानी कि 40/3 डे में इसका आंसर आया। यानी कि यहाँ पे सोनू और मोनू का जो यहाँ पे कहीं न कहीं काम करने का जो कैपेसिटी है, यानी कि इतना दिन में काम करके तैयार कर देता है। समझे क्या, इतना दिन में काम ओके कर देता है दोनों मिल करके। एक दिन में करता है, सोनू यदि करता है उसी कार्य को तो 20 दिन लेता है, और मोनू यदि करता है तो 40 दिन लेता है, लेकिन दोनों मिलकर एक साथ काम करता है तो यहाँ पे यानी कि 13 दिन कुछ समय लेगा। समझा क्या, यहाँ पे 13 पॉइंट कुछ यानी कि 13 दिन कुछ समय लेगा। लेकिन इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे, सेकंड मेथड देखिए कैसे बनाएंगे जो। ठीक है, नाम सबसे आसान है, उतना सोचने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग काम करेंगे। सोनू कितना दिन में करता है जी, 20 दिन में। मोनू कितना दिन में करता है जी, 40 दिन में करता है। ये दोनों का जो काम होगा ना, ये दोनों का काम का जो एलसीएम होगा ना, वो वही क्या होगा, टोटल वर्क होगा। तब 20 और 40 का एलसीएम लोगे ना तो 40 होगा। यही होता है क्या, टोटल वर्क, यानी कि इसको W बोलते हैं। अब बताइए यहाँ पे हमको निकालना है सोनू और मोनू का यहाँ पे। ठीक है, तो ये पहले यहाँ पे यूनिट निकाल लेते हैं इसका। तो यहाँ पे कहने का मतलब 40 काम है। ठीक है, ये 40 काम है। ठीक है, और ये 20 दिन समय लेता है, तो हर दिन कितना काम करता होगा। मान लीजिए कि 40 को कुर्सी बनाना है, ठीक ना, 20 दिन समय लेता है, तो हर दिन कहीं नहीं कि 2 कुर्सी बनाता होगा। ठीक है, 2 यूनिट हुआ। अब बताइए यहाँ पे कि पूरा 40 कुर्सी बनाना है, तो हर दिन कितना यहाँ पे काम करता होगा,
हर दिन यहाँ पे कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए 40 कुर्सी बनाना टोटल समय ले रहा है 40 दिन, तो हर दिन कहीं ना कहीं एक कुर्सी बनाता होगा। तो इस बात से यह पता चला कि यहाँ पे सोनू और जो मोनू का यहाँ पे कहीं ना कहीं इफिशियंसी दोनों को जुट करेगा। यहाँ पे सोनू और प्लस मोनू का जो इफिशियंसी होगा, देखिए सोनू का इफिशियंसी 2 यूनिट है, मोनू का इफिशियंसी 1 यूनिट है, तो यहाँ पे दोनों का कितना होगा 2 यूनिट प्लस 1 यूनिट यानी कि 3 यूनिट। अब यहाँ पे देखिए दोनों का टाइम बोल रहा है, सोनू और मोनू का यहाँ पे जो टाइम हो यहाँ पे, तो पूरा वर्क बटे कितना होता है इफिशियंसी होता है, सोनू और मोनू का यहाँ पे इफिशियंसी होगा। टोटल वर्क है कितना 40 है ना जी, ठीक है। और यहाँ पे कितना 3 यूनिट, ठीक ना। यूनिट लिखो या नहीं लिखो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। इतना आया यानी कि 40 बटे कितना 3 आया था ना, वो 40 बटे 3 वहाँ पे भी। तो इस तरह से कहीं ना कि हम लोग मैथमेटिक्स को सोल्व करते हैं, समझा क्या। और अब हम जितना भी मैथमेटिक्स बनाएंगे तो उस मेथड से नहीं बनाएंगे, बल्कि इसी मेथड से ट्रिकली बताएंगे, ट्रिक मेथड से, शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि कंपटीशन में ना टाइम बहुत कम होता है और हम लोग का यहाँ पे टाइम को यहाँ पे बचाना रहता है, टाइम के हिसाब से चलना रहता है। हम लोग को टाइम एक्चुअली में बहुत कम मिलता है, ठीक है। और उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग है जो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को सोल्व करने रहते हैं और ऑप्शंस भी देखने रहते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ट्रिक मेथड से पढ़ेंगे और मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि हर एक चीज़ समझ में आएगा। बस वीडियोज में अंत तक बने रहना, बस वीडियोज को शुरू में देख लेने से कुछ नहीं होगा, वीडियोज में अंत तक बने रहोगे ना तो सब कुछ होगा, ठीक है। वीडियोज मेरा काफ़ी ज़्यादा लंबा बन गया है, कल है जो हम इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा विश्लेषण करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।